दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको अगर ये कहा जाए कि आपको एक घर की गार्डनिंग करना है, एक घर की देखरेख करना है, तो क्या आपको लगता है कि आपको उस घर की गार्डनिंग करते हुए दुनिया के किसी भी माई के लाल में इतना ताकत हो कि उस घर से एक सुई भी चुरा के ले जा सकता है? दोस्तों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। एक आदमी को गार्ड करते हुए घर से कोई भी आदमी एक सुई भी चुरा के ले जा नहीं सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में इतने सारे वीर जवान को रहते हुए, इतने सारे सेना को रहते हुए, आखिर हमारे देश में आतंकवादी घुस कैसे जाते हैं, और वो भी 200-300 किलो RDX के साथ, और हमारे देश में इतने बड़े बड़े हमले कैसे कर देते हैं इतने सारे सेना को रहते हुए। दोस्तों ये जो आतंकवादी हमारे देश में आते हैं ना, हमारे देश में जितने सारे हमले होते हैं ना, ये हमले होते नहीं हैं। ये आतंकवादी हमारे देश में घुसते नहीं हैं, इन्हें इनवाइट करके बुलाया जाता है, ये हमला करवाया जाता है। दोस्तों हमारे देश में जितने भी हमले होते हैं ना, ये चुनावी समय में ही होते हैं। हमारे देश में जितने भी आतंकवादी आते हैं ये सिर्फ चुनावी टाइम में ही आते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में जितने भी आतंकवादी आते हैं ना, ये सब आते नहीं हैं, इन्हें इनवाइट करके बुलाया जाता है। दोस्तों दुनिया के किसी भी आतंकवादी में इतना दम नहीं है कि हमारे देश भारत में आके घुस के हमले कर सके। किसी भी माई के लाल में इतना ताकत नहीं है कि हमारे देश में इतने सारे सेना को रहते हुए हमारे देश में घुस सके। ये सब घुसते नहीं हैं, किसी भी आतंकवादी में उतना ताकत नहीं है। ये जो हमले होते हैं ना, ये आतंकवादी हमारे देश में जो है ना, ये आते नहीं हैं, इसे बुलाया जाता है इनवाइट करके, ये हमले करवाए जाते हैं। ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, ये सब भारत माँ को रक्षा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने गद्दी के लिए, अपने चुनावी माहौल को, चुनाव जीतने के लिए ये सब करवाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कुछ समझदार हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं ना, ये सब सिर्फ बकवास है। मैं तो कहता हूँ कि अभी के टाइम में जैसा हमारे देश का माहौल है ना, इससे अच्छा तो शायद मुग़ल काल का रहा होगा। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अभी के टाइम से अच्छा मुग़ल काल का टाइम होगा। बाकी मेरा बात कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, ख़राब लग सकता है, मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ। लेकिन ये सच है, हमारा देश जिस रास्ते पे जा रहा है ना, आगे चल के हमारे देश को कुछ ऐसा हल होने वाला है जो कभी सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों हमारे देश में जितने भी युवा हैं, हमारे देश के जितने भी पब्लिक हैं, सबको एक ही कहना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। लेकिन मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि भारत को विश्व गुरु नहीं बल्कि सुपर पावर बनाना चाहिए। सुपर पावर और विश्व गुरु में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का। दोस्तों अभी के टाइम में ना विश्व गुरु अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि समय के साथ में लोगों को अपडेट होना चाहिए, समय के साथ में हर चीज़ को अपडेट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सही बात है तो समय के साथ में देश को विश्व गुरु की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देश को सुपर पावर की ज़रूरत है। जब हमारा देश सुपर पावर बन जाएगा ना दोस्तों, हमारे देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश को कभी भी विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है, ना ही सुपर पावर बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश को जो है ना, पाकिस्तान से भी नीचा ले जाया जा सकता है। और हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, वो यही कर रहे हैं। मैं ऑन कैमरा ये बता रहा हूँ कि मुझे कुछ लोग शायद देशद्रोह भी कह दे, लेकिन बात सही है। हमारा देश जो है ना, ये विश्व गुरु की ओर नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी नीचे जा रहा है। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि जितने भी लोग हैं ना, बस यही कहते हैं कि हमारा देश बहुत ऊपर चला गया। अरे देखो पाकिस्तान को क्या है,
पाकिस्तान को खाने के लिए नहीं है, टमाटर नहीं है, अनाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमारा देश चाइना से नीचे है। दोस्तों, सच जो है ना आदमी को बहुत ही कड़वा लगता है, इसीलिए सच को स्वीकारना चाहिए और आदमी को ये बात कबूल करना चाहिए कि हमारा देश जो है ना विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। अगर विश्व गुरु बनाना है ना तो उसका एक ही रास्ता है। अगर हमारे देश को सुपर पावर बनाना है ना तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी नेता मंत्री हैं, जितने भी इलेक्शन होते हैं, वो सब 5 साल में सिर्फ एक बार होना चाहिए। हमारे देश में देखते हैं कि हर साल सिर्फ चुनाव ही चुनाव होता है। आज यहाँ चुनाव हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, परसों वहाँ, इस साल वहाँ। अभी बिहार में कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी मुखिया का, कभी सरपंच का, फलना चिलना, इतने सारे चुनाव होते हैं ना कि हमारे देश के नेता जितने भी हैं ना वो सिर्फ चुनाव में ही बिजी रहते हैं, बाकी उसको कोई काम होता नहीं है। और दोस्तों, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी चुनाव होते हैं ना वो एक समय पे होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए। ना ही हमारे देश के पब्लिक के पास उतना टाइम है और ना ही हमारे देश के नेता के पास उतना टाइम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव ही करवाए। भाई, देश के लिए भी कुछ करो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुखिया सरपंच जो भी हो, या चाहे हमारे देश के पब्लिक ही क्यों ना हो, जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, जब इलेक्शन के लिए प्रचार करते हैं ना उससे पहले, उस टाइम पे उससे एक कागज़ पे सिग्नेचर करवाना चाहिए, एग्रीमेंट करवाना चाहिए कि तुम जितने भी वादे कर रहे हो। इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे नेता बहुत सारे भाषण देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, मेरा सरकार बन जाएगा तो मैं ये करूँगा, मैं जीत गया तो मैं वो करूँगा, फलना करूँगा, चिलना करूँगा, काला धन वापस लाऊँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। सबसे ये सिग्नेचर करवाना चाहिए कि अगर तुम अपने कार्यकाल के अंत तक तुमने अपने वादे पूरे नहीं किए ना तो तुम्हें 20 सड़क पे फांसी दे दिया जाएगा। ये कहना नहीं चाहिए, ये कानून बनना चाहिए हमारे देश में। अगर हमारे देश को सुपर पावर बनाना है ना तो ये कानून होना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी वादे करते हैं, अगर अपने कार्यकाल के अंत तक पूरे नहीं किए तो उसे फांसी दे दिया जाएगा। दोस्तों, 1 साल के अंदर में हमारे देश में जितने भी करप्शन होते हैं ना वो 0 हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे देश का करप्शन मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे ये वादा करवाना चाहिए, उससे एक कानून पास करवाना चाहिए कि तुम जितने भी वादे करते हो कार्यकाल के अंत तक अगर ये तुमने पूरा नहीं किया तो डायरेक्ट उसे फांसी दे देना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में इतने सारे पब्लिक मरते हैं, इतने सारे घटना होते हैं, अगर फांसी में 1000-2000 नेता को फांसी ही मिल जाएगा तो क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे देश में इतने सारे नेता हैं, इतने सारे काबिल आदमी हैं कि कुछ नेता को फांसी चढ़ा ही दिया जाएगा तो शायद हमारे देश के लिए सही रहेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही है क्या गलत है। बाकी मैं जो कह रहा हूँ मैं सिर्फ ये अपना पर्सनल विचार बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी हमारा देश सुपर पावर बनेगा। बाकी एक सपना और हकीकत में बहुत सारा अंतर होता है। सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होता है। हकीकत बोले तो चीन हकीकत है और भारत विश्व गुरु या सुपर पावर एक सपना है। सपना और हकीकत में बस यही फ़र्क है कि भारत सुपर पावर एक सपना है और चीन सुपर पावर एक हकीकत है। दोस्तों, मैं लास्ट में सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में बोला जाता है कि राष्ट्रगान
जनगण मन को बहुत सारा प्यार दिया जाता है, उसे बहुत सम्मान किया जाता है। दोस्तों मैं भी सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ। और हमारे देश का जो तिरंगा है ना, हमारे देश का जो तिरंगा है, उसे दोस्तों जो भी आदमी शहीद हो जाता है ना, बोलता है कि तिरंगा में जो आदमी लिपट कर आ गया ना, उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों उससे अच्छा मौत शायद इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। मैं भी मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तिरंगा का मतलब क्या है दोस्तों? तिरंगा को मैं दिल से सम्मान करता हूँ और इसीलिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं ना, वो उनका जितना भी चिन्ह है, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा है, तो भाई आप जो भी आपका पहचान है सिर्फ पहचान पे ही रहिए। तिरंगा में उसे सजोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है हमारे देश में जितने भी रैली होते हैं, जितने भी कुछ भी होते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है कि उस पार्टी का झंडे को पूरा प्रदेश में सजा दिया जाता है। और हमारे देश का विडंबना देखिए दोस्तों कि लोग कहते हैं कि तिरंगा को दिल से लगा के रखते हैं, लेकिन आप उसी रैली में जाके देखिए कि तिरंगे को लोग पैर से कुचल रहे हैं, तिरंगे पे लोग दौड़ रहे हैं। आपको अपने पार्टी का प्रचार करना है तो सिर्फ पार्टी का प्रचार कीजिए, उसमें तिरंगा को बीच में मत लाइए। उसमें हमारे देश की शान है। दोस्तों हमारे देश में जितने भी पार्टी है ना, जितने भी पॉलिटिशियन पार्टी है ना, उसे अपने झंडे में से, उसे अपने जैसे बीजेपी का कमल है तो सिर्फ कमल रखे, उसमें तिरंगा को लाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें झंडे का निशान आना नहीं चाहिए। जैसे कांग्रेस का है, पंजा है, सही बात है, आप पंजे का प्रचार कीजिए, लेकिन तिरंगे के ऊपर नहीं, सिर्फ पंजा होना चाहिए, उसमें झंडा का कोई कलर नहीं आना चाहिए। जितने भी पार्टी हैं मैं सभी से कहना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या विचार है आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी मेरा बात अच्छा लगे तो लाइक मत कीजिए, कमेंट भी मत कीजिए, आपको जो सही लगता है वो कमेंट कीजिए, बाकी शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे देश को जागरूक होना चाहिए कि हमारा देश किस ओर जाना चाहिए और किस ओर जा रहा है।